प्यारे विद्यार्थियों, राजा दुष्यंत का शकुंतला के प्रति प्रेम धीरे धीरे बढ़ रहा है। राजा शकुंतला के बारे में विचार करता है कि प्रिया शकुंतला का स्तनों पर लगाए गए खसलेप से युक्त एवं ढीले कमल नाल के एक कंकण वाला बाधा से युक्त अस्वस्थ भी यह शरीर मुझे अनुपम सुंदर लग रहा है। वह यह भी कह रहा है कि कामदेव तथा ग्रीष्म के संचार का ताप समान ही होता है। फिर भी स्त्रियों के विषय में, युवतियों के विषय में ग्रीष्म का संताप इस प्रकार सौंदर्यवर्धक नहीं होता है। आगे देखते हैं। क्षाम क्षाम कपोल मानन मुरह काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांत तरह प्रकाम विनताव अंशौ छवि पांडुरा सोचा च प्रिय दर्शना च मदन क्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी क्षाम क्षाम कपोल मानन मुरह काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांत तरह प्रकाम विनतौ अंशौ छवि पांडुरा सोचा च प्रिय दर्शना च मदन क्लिष्टेयमालक्ष्यते पत्राणामिव शोषणेन मरुता स्पृष्टा लता माधवी। इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है, जिसका लक्षण है सूर्यास्वई मृषजस्तथा सगुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। कवि ने काम पीड़िता शकुंतला का, उसकी दशा का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है इस श्लोक में। इसका अन्वय इस प्रकार है। राजा कह रहा है कि प्रेम बदा ने सत्य कहा है, क्योंकि अस्याः आननम क्षाम क्षाम कपोलम उरह काठिन्य मुक्त स्तनम मध्य क्लांत तरह असौ का प्रकाम विनतौ क्षवि पांडुरा संजाता पत्राणाम शोषणेन मरुता स्पृष्टा माधवी लतायु मदन क्लिष्टा इयं सोचा च प्रियदर्शना च आलक्ष्यते। राजा दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहा है कि प्रेम बदा ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है कि हे सखी शकुंतला, ये तो आप ठीक ही कहती हो, तू अपने रोग की उपेक्षा क्यों कर रही हो? तू दिन प्रतिदिन अपने शरीर के अवयवों से क्षीण होती जा रही है, पतली होती जा रही हो। केवल सौंदर्यमयी जो कांति है तुमको नहीं छोड़ रही है। अस्याः, इस शकुंतला का आननम मुखमंडल क्षाम क्षाम कपोलम अत्यंत कृश कपोलों वाला हो गया है, पिच के पतले गालों वाला हो गया है। उरह, और शकुंतला का जो वक्षस्थल है वो काठिन्य मुक्त स्तनम कठोरता से रहित स्तनों वाला हो गया है। मध्य क्लांत तरह, और जो कटी प्रदेश है, कमर है, वो बहुत ही पतली हो गई है, अतिशय कृश हो गया है। अंशो प्रकाम विनतौ, शकुंतला के अंशों दोनों कंधे प्रकाम विनतौ अत्यधिक झुक गए हैं। छवि पांडुरा संजाता, और जो छवि है देह की कांति पीली पड़ गई है। पत्राणाम शोषणेन, पत्तों को सुखाने वाली मरुता वायु के द्वारा स्पर्श की गई माधवी लतायु वासंती लता के समान मदन क्लिष्टा इयम काम संतप्ता यह शोचनीया च तथापि प्रिय दर्शना च आलक्ष्यते, प्रिय दर्शना दिखाई दे रही है। राजा दुष्यंत सोच रहा है
कि काम संताप के कारण इस प्रिया शकुंतला के जो कपोल है वो अत्यंत क्रश हो गए हैं, अर्थात इसका जो मुखमंडल है वो अत्यधिक धसे वाले गालों वाला हो गया है। इसका जो वक्षस्थल है वो सुशोभित हैं, लेकिन उसने स्तनों ने अपनी स्वाभाविक जो कठोरता है उनको त्याग दी है, वे अब अत्यंत ढीले होकर झुक गए हैं। इसका स्वाभाविक जो कटी प्रदेश है, कमर है, वो और भी अधिक पतला हो गया है। इसके दोनों कंधे झुक गए हैं, इसके शरीर की कांति पीली पड़ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो पीलिया रोग से ये ग्रस्त हों। आगे कह रहा है, सोच रहा है मन में कि जिस प्रकार पत्तों को सुखा देने वाली वायु जो लू होती है वो कांतिमयी पुष्पित और पल्लवित ऐसी माधवी लता को स्पर्श कर ले तो वह मुरझा जाती है, वैसे ही काम पीड़िता यह शकुंतला अत्यधिक शोचनीय हो गई है। तथापि मुझे तो यह प्रिय दर्शना ही लग रही है, क्योंकि लता के समान जो यह शकुंतला है उसका शरीर मुझे मनोहर प्रतीत होता है। कवि ने काम पीड़ित शकुंतला का चित्र प्रस्तुत किया है। इस श्लोक में स्वभावोक्ति अलंकार है, क्योंकि इस श्लोक में शकुंतला के विरह जन्य दशा का स्वाभाविक वर्णन किया है, इसलिए यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी में काठिन्य, कठिनस्य भावः काठिन्यम, कठिन और से प्रत्यय, मुक्त मुच और तय प्रत्यय, मदन क्लिष्टा, मदनेन क्लिष्टा इति मदन क्लिष्टा, आलक्ष्यते आ उपसर्ग पूर्वकात् लक्ष्य धातु यत् प्रत्यय आलक्ष्यते, क्षाम क्षाम कपोलम, क्षाम क्षाम कपोलो यत्र तत्, क्षाम क्षाम कपोलम। शकुंतला कहती है, सखी कस्य वान्यस्य कथयिष्यामि, और मैं किसको कहूँगी, किससे कहूँगी, किंतु आयास इत्रिदानीम वाम भविष्यामि, किंतु अब मैं तुम दोनों के लिए कष्टदायिनी बनूंगी, आप दोनों को कष्ट देने वाली बनूंगी। उबे दोनों सखियां, अतएव खलु निर्बंधः, इसलिए तो हमारा आपसे आग्रह है, स्निग्ध जनसम विभक्तम ही दुखम सह्य वेदनम भवति, स्नेही जनों में बटा हुआ जो दुख है वो सहन करने योग्य वेदना वाला हो जाता है। राजा दुष्यंत कह रहा है, मन में विचार कर रहा है, सोच रहा है, पृष्टा जनेन समदुःख सुखेन बाला, नेयं न वक्ष्यति मनोगतमादिहेतुं, दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम्, अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। पृष्टा जनेन समदुःख सुखेन बाला, नेयं न वक्ष्यति मनोगतमादिहेतुं, दृष्टो निवृत्य बहुशोऽप्यनया सतृष्णम्, अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतोऽस्मि। अन्वे शम दुःख सुखेन जनेन पृष्टा, इयं बाला मनोगतम आदिहेतुं न वक्ष्यति इति न, अनया बहुशः निवृत्य सतृष्णं दृष्टः अपि अहम् अत्रान्तरे श्रवणकातरतां गतः अस्मि। अन्वय है, सम दुःख सुखेन जनेन, दुख और सुख में समान भाव रखने वाली, जनेन पृष्टा इयं बाला, सखी के द्वारा पूछी हुई यह कन्या शकुंतला, मनोगतम आदि हेतुम, अपने हृदय में स्थित मानसिक व्यथा के कारण को न वक्ष्यति नहीं कहेगी, इति न, ऐसी बात नहीं है,
अनया बहुशय निवृत्य, इसके द्वारा अनेक बार मुख को घुमाकर तृष्ण सैतृष्णम दृष्ट है अपि, तृष्णा के साथ देखा गया भी मैं, अहम यानी मैं, अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतः अस्मि, इस समय उसके वचन को सुनने के लिए व्याकुलता को प्राप्त हो गया हूँ। राजा अपने मन में विचार कर रहा है कि प्रियंवदा एवं अनुसुईया ने शकुंतला से अपनी मनोव्यथा का कारण बताने हेतु जब आग्रह किया है, तो इसे सुनकर राजा विचार कर रहा है कि शकुंतला के दुख तथा सुख में समान भाव रखने वाली ऐसी उसकी प्रिय सखियों ने शकुंतला से उसकी मनोव्यथा का कारण पूछा है, और छल कपट आदि से हमेशा शून्य ऐसी प्रिया शकुंतला अपने मन की व्यथा का कारण नहीं बताएगी, ऐसी बात नहीं है, अर्थात अवश्य बताएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शकुंतला अपनी मानसिक पीड़ा का कारण अवश्य में अपनी सखियों को बताएगी। और दोबारा राजा विचार कर रहा है कि शकुंतला अनेक बार पीछे मुड़ मुड़कर तृष्णा सहित नेत्रों से मुझे देख चुकी है, उसने मेरे प्रति अपने काम भाव को अनेक बार अभिव्यक्त किया है। मुझे विश्वास है शकुंतला अपनी मनोव्यथा का कारण बताएगी। फिर भी इस समय मैं उसके मुख से भी मैं राजा दुष्यंत के प्रति कामासक्त हूँ, इस प्रकार के वचन सुनने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। मैं हृदय में बार बार ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि देखे ये शकुंतला अपनी मनोव्यथा का क्या कारण बताती है। इस श्लोक में जो है अलंकार वो काव्यलिंग अलंकार है और विशेषोक्ति अलंकार भी इसमें है। छंद इसमें वसंत तिल का छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगे। व्याकरणात्मक टिप्पणी में प्रच्छ धातु तय प्रत्यय और टा प्रत्यय पृष्ठा, शम दुख सुखेन समय सुख दुखे यस्य सहतेन सम सुख दुखेन बहुव्री समास वक्ष्यति। वच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। सैतृष्णम तृष्णया सह सैतृष्णम अव्ययीभाव समास। तो श्लोक आपका है पृष्ठा जनेन सम दुख सुखेन बाला नेयम न वक्ष्यति मनोगतमादि हेतुम दृष्टो निवृत्य बहुसोप्यनया सतृष्णम अत्रांतरे श्रवण कातरताम गतोस्मि। शकुंतला सखी यतः प्रभृति मम दर्शन पथम आगतः शतपोवन रक्षिता राजर्षि ततः आरभ्य तद्गतेनाभि लाक्षणेन तद्वस्थास्मि संवृता। सखी यत प्रभृति मम दर्शन पथम आगतः, हे सखी, शकुंतला कहती है कि हे सखी, जब से लेकर तपोवन की रक्षा करने वाला वह राजर्षि मेरी दृष्टि में आया है। स तपोवन रक्षिता राजर्षि इत्यर्धोक्ते लज्जाम नाटयति, ऐसी आदि बात कहकर लज्जा का अभिनय करती है। उभे कथेतु प्रिय सखी, दोनों कहती हैं सखियां कि कहो सखी कहो। कथेतु प्रिय सखी शकुंतला ततारभ्य तद्गते नाभिलाषेण तदवस्था स्मृतम संवृता। वो कहती है कि जब से वो राजर्षि मेरी दृष्टि में आया है तब से ये मेरी स्थिति हुई है। राजा सहर्षम श्रुतम श्रोतव्यम, राजा कहता है प्रसन्नतापूर्वक कि सुनने योग्य जो बात थी वो हमने सुन ली है, क्योंकि उसने कहा अपनी मन की बात कि जब से वो राजर्षि इस तपोवन में आया है जब से ही मैं अस्वस्थ हो गई हूँ। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।